दोस्तों, इस समय फ्रांस की तरफ से भारत को एक ऐसा ऑफर दिया गया है जो हमारी नौसेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। इस ऑफर के तहत फ्रांस भारत के साथ मिलकर एक 78,000 टन कैटेगरी का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता है। इस समय फ्रांस की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि हम अपने इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को 2030 तक बनाकर अपनी नौसेना में भी शामिल कर लेंगे। वहीं पर इस समय भारत भी अपनी नौसेना के लिए एक 65,000 टन कैटेगरी का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता है। इसी बात को देखते हुए ही फ्रांस अब ये चाहता है कि भारत हमारे साथ मिलकर ही अपने लिए एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बना ले। इस समय फ्रांस की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि जो हमारा ये सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, इसकी लंबाई 305 मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट इस एयरक्राफ्ट कैरियर का 78,000 टन के आसपास होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 17,700 स्क्वायर मीटर का फ्लाइंग डेक हैंगर होगा, जिसके अंदर हम 30 रफाल फाइटर जेट को काफी आसानी से तैनात कर सकेंगे और कुछ नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट को भी हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कर सकेंगे। साथ में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 2 की संख्या में होक आई जैसे एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया जा सकेगा और 6 की संख्या में मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर को भी इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात किया जा सकेगा। इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ईमल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर एडवांस अरेस्टिंग गियर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर जितने भी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रांस की तरफ से लगाई जाएंगी, उन सभी टेक्नोलॉजी को फ्रांस भारत के साथ शेयर करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हमको फ्रांस का न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम नहीं मिलेगा, यानी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर हमको न्यूक्लियर रिएक्टर खुद का ही बना हुआ लगाना होगा और हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऑलरेडी 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाकर तैयार कर चुका है, जिसकी मदद से हम काफी आसानी से अपने इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर दे पाएंगे। इस समय फ्रांस की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि जो ये हमारा सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, इसके अंदर हम अपने A-22 नाम के न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। फ्रांस के इस शानदार ऑफर को भारत एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, इस बारे में तो हमको आने वाले कुछ ही समय बाद पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम फ्रांस के साथ मिलकर इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को जॉइंटली डेवलप करते हैं तो इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में हमको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और जब 2 देश मिलकर एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएंगे तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की जो कीमत होगी वो भी दोनों ही देशों में आपस में बढ़ जाएगी। यानी भारत को अपनी नौसेना के लिए सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए अकेले पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारे समय की भी काफी ज्यादा बचत हो जाएगी। क्योंकि इस समय भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि जो हम अपनी नौसेना के लिए IAC-2 बनाकर तैयार करेंगे, उसको हम 2030 से बनाना शुरू करेंगे और इतना हम अपने IAC-2 पर काम करना शुरू करेंगे, इतना तो हमारी नौसेना को एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर मिल चुका होगा। और इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट हमारी सोच से भी 13,000 टन ज्यादा होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से जो INS विशाल को बनाने का प्लान किया गया था, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत 65,000 टन का बनाने वाला था। लेकिन अगर हम फ्रांस के साथ मिलकर इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते हैं तो ये 78,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आएगा। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।